Hello my dear student, welcome back to my YouTube channel Potential Study IQ. I want to describe about the English. तो हम लोग इंग्लिश को यूज करेंगे आज, ठीक ना। तो सबसे पहले हम जानेंगे टेंस क्या है, उसके बाद जानेंगे क्या मॉडल्स है, क्या हम लोग बोल सकते हैं, क्या स्पोकन करेंगे, हम लोग जानेंगे, ठीक है। अगर आप पीछे वाले वीडियो नहीं देखे हैं तो देख सकते हैं जाके, ठीक है। इंट्रो था मेरा एक तरह से, आप देख सकते हैं। तो इंग्लिश को हम दो भाग में बांट के पढ़ते हैं बाबू, टू टाइप्स ऑफ इंग्लिश, टाइप्स ऑफ मतलब टाइप ऑफ इंग्लिश। आप बोलेंगे कितने, टू बोलिएगा। पहले आप इतना बताइए, क्लियर आवाज आ रहा है क्या, कोई डाउट तो नहीं है ना, दिख तो रहा साफ। तो चलिए हम लोग कंटिन्यू करते हैं क्लास को। और अगर पीछे वाला आप नहीं देखे इंट्रो क्या है, इंग्लिश क्या है, व्हाट इज इंग्लिश, जो इसका टाइप है वो सब देख लीजिएगा, ठीक ना। वीडियो अपलोड कर चुका हूँ, आप लोग ऑलरेडी पहले देख लीजिएगा। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं क्या, देखिए इधर सामने इंग्लिश को दो भागों में बांटा गया है। कितने भागों में, दो भागों में। सबसे पहला होता है, इसे हम लोग पढ़ेंगे लैंग्वेज के रूप में, लैंग्वेज। फिर उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे क्या बोलते हैं इसे, ग्रामर, ग्रामर के रूप में। लैंग्वेज हम लोग पढ़ेंगे नहीं, क्यों, हमको लैंग्वेज नहीं पढ़ना, ठीक है ना। हम हिंदी है, हिंदुस्तान हमारा बहुत है, ठीक है ना। हम किसी के वो नहीं, गुलाम नहीं बनने वाले इंग्लिश में। बस इतना हम लोग पढ़ना है कि पास हो जाए इंग्लिश, ठीक है क्या। हम हिंदुस्तान वाले हैं, ठीक ना, हिंदुस्तानी हम लोग। चलिए देखते आगे, इंडिया वाले हम तो। ग्रामर में क्या क्या आएगा बाबू, तो आप पढ़िएगा पहले। अगर इसको मैं बोलूँ एक तरह से किस रूप में, तो इसमें स्पोकन के रूप में आता है, स्पोकन। और किस रूप में आता है, तो तुम्हारा सब्जेक्ट। सबको देखिएगा, आवाज ना करे कोई भी। अपना कॉपी कलम ले लीजिए, अच्छी तरह से देखिएगा। हम लोग स्पोकन करेंगे और क्या करेंगे, और हम लोग सब्जेक्ट पढ़ेंगे। सबको फोकस यहाँ होना चाहिए, ठीक ना, बोर्ड पर सामने देखिए सबको। स्पोकन का मतलब क्या होता है, स्पोकन मतलब बोलना, बोलने का तरीका, कैसे हम लोग बोलेंगे। सब्जेक्ट में आप लोग क्या पढ़ना होगा, तो बुक, इसमें क्या पढ़ेंगे, बुक का स्टोरी, मतलब बुक स्टोरी पढ़ेंगे। और क्या पढ़ेंगे हम लोग, बुक स्टोरी के बाद जैसे मान लीजिए इसमें क्या आ गया, रूल पढ़ेंगे। रूल क्या, इसका रूल्स बहुत सारा है। इसमें क्या पढ़ेंगे हम लोग, और इसमें एक चीज और भी पढ़ेंगे, क्या, नाउन होता है, प्रोनाउन होता है। कल मैं बताया था, प्रोनाउन होता है यानी पार्ट ऑफ स्पीच कहने का मतलब क्या होता है, पार्ट ऑफ स्पीच। कितने होते हैं, 8 होते हैं, कल मैं आपको बताया था इसके बारे में, ठीक है क्या। अब याद किया, स्पोकन में हम लोग क्या क्या सीखेंगे। सबसे पहले आता है टेंस। टेंस क्या होता है, टेंस पढ़ेंगे, पूरा टेंस का चार्ट पहले पढ़ेंगे। पहले सिंपल पढ़ेंगे, उसके बाद धीरे धीरे कैटेगरी में पहले स्टेट अवस्था को दर्शाएंगे, फिर क्या दर्शाएंगे हम लोग, फिर हम डूइंग वर्क दर्शाएंगे, क्या डूइंग वर्क चल रहा है। उसके बाद हम जब टेंस खत्म हो जाएगा तो किस पे आएंगे, तो मॉडल्स पे आएंगे। किस पे आएंगे हम लोग, मॉडल्स। उसके बाद किस पे आएंगे, अगर खत्म हो जाएगा तो प्रेपोजिशन पे आएंगे, ठीक है। प्रेपोजिशन क्या होता है, प्रोपोजिशन हम जानेंगे। फिर जानेंगे डिटरमिनेंट्स, क्या होता है डिटरमिनेंट्स, ठीक है। हम लोग इसके बाद करेंगे। इसके बाद आप लोग स्पोकन कब से करना शुरू कर मतलब सीख जाओगे। कोई सोच रहा होगा सर कितना दिन पढ़ेंगे तो इंग्लिश पढ़ना सीख जाएंगे, बोलना सीख जाएंगे। तो मुश्किल से मुश्किल 1 हफ्ता यानी 1 वीक, ठीक ना, 7 दिन। 7 दिन में आपका पूरा टेंस खत्म हो जाएगा, आपके बाद पूरी, उसके बाद पूरा शुरू। फिर मॉडल्स आएगा, प्रीपोजिशन आएगा, कंजक्शन आएगा, धीरे धीरे बोलना शुरू हो जाएगा। अब बड़े से बड़े टॉपिक का भी इजी सोल्यूशन कर सकते हैं, ठीक है। समझ में आ सबको क्या। तो सबसे पहले हम शुरू क्या करेंगे, टेंस, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे टेंस शुरू करते हैं। इसको मैं इरेज चलिए देखते हैं, बाद में इरेज करेंगे, ठीक है ना। यहाँ देखिए सामने दिखा दे रहा है, यहाँ पे दिखा दे रहा है क्या, उधर 1 मिनट, यहाँ से नहीं दिखा रहे ना। चलिए नहीं, टेंस क्या होता है, गौर करिएगा इस पे। अगर मैं बोलूँ टेंस, देखिएगा, टेंस का मतलब होता है काल। क्या होता है, काल। सबसे पहले हम टेंस ही क्यों शुरू करें, ये भी एक सवाल है। और भी तो बहुत सारे हैं, आर्टिकल है वगैरह वगैरह, बहुत सारे। क्यों, देखिए टेंस शुरू करने से ना आपको मालूम चल जाएगा कौन सा अवस्था किस में है। मैं जो बात कर रहा हूँ कैसा है, समझ में आ रहा है क्या, जो मैं बोल रहा हूँ कैसा है, ठीक है। मैं किस काल में बोल रहा हूँ, भविष्य में बोल रहा हूँ, फ्यूचर में बोल रहा हूँ, क्या बोल रहा हूँ, इससे मालूम चल जाएगा आप लोग को, समझ में क्या। तो टेंस क्या है, काल है, काल में निर्धारित है, समय को निर्धारित करता है, समय को निर्धारित। अब लिखता हूँ टेंस क्या, तुम्हारा समय को निर्धारित करता है, समय को निर्धारण करता है कौन, तो टेंस, ठीक है। टेंस 2 तरह से पढ़ेंगे, एक तुम्हारा डूइंग वर्क, एक तुम्हारा स्टेट। तो हम सबसे पहले पढ़ेंगे स्टेट अवस्था, ठीक है। देखिएगा यहाँ पे, यहाँ पढ़ेंगे क्या पे, एक तुम्हारा स्टेट माने क्या होता है, तुम्हारा अवस्था कैसा है। जैसे मैं राजा हूँ, मैं चोर हूँ, मैं पुलिस हूँ,
मैं पता नहीं क्या क्या हूँ, कुछ भी हो सकता है। मैं भिखारी हूँ, मैं अमीर आदमी हूँ, ठीक है ना। तो कुछ भी अवस्था को दर्शाता है। ऐसे मैं बोल दूंगा मैं बीमार हूँ, ये भी अवस्था है। अभी कैसा हूँ, मैं बीमार हूँ। मैं जा रहा हूँ, अब यहाँ पे डूइंग वर्क हो रहा है। जा कौन रहा है, मैं। कहाँ से एक जगह से दूसरी जगह पर, समझ में आ रहा क्या, उसे बोलते हैं डूइंग वर्क। और जो अवस्था दर्शाता है ये होता है, क्या होता है अवस्था स्टेट। उसे क्या होता है तुम्हारा डूइंग वर्क में आता है ना, डूइंग वर्क। इसे क्या बोलेंगे हम लोग, डूइंग वर्क, ठीक है। तो हम लोग डूइंग वर्क में चलेंगे, ठीक है ना। समझ में आया क्या, इसे बोलते हैं डूइंग वर्क। अब समझिएगा, डूइंग वर्क में कोई व्यक्ति कितना कार्य कर रहा है, कोई क्या कर रहा है। जैसे मैं घर जा रहा हूँ, मैं खाना खा रहा हूँ, ठीक है, मैं सो रहा हूँ, मैं पीट रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ, ये सब काम आ रहा है। मैं पिछले 4 साल से मैं पढ़ रहा हूँ, चाहे पढ़ा रहा हूँ, चाहे कहीं जा रहा हूँ, समझ में आ रहा क्या, सब डूइंग वर्क है। स्टेट क्या बताता है, जैसे मैं राजा हूँ, मैं पुलिस हूँ, ये सब में आता है। तो ठीक है, देखिए हम लोग पढ़ेंगे अभी स्टेट। क्या पढ़ेंगे इसमें, स्टेट पढ़ेंगे। स्टेट मैंने टेंस इसमें पढ़ेंगे हम लोग। स्टेट को हिंदी में बोलते हैं अवस्था। क्या बोलते हैं हम लोग, अवस्था। या तुम्हारा होता है कार्य, क्रिया के अनुसार होता है क्या, क्रिया के अनुसार, क्रिया के अनुसार, क्रिया के अनुसार। अब यहाँ समझिएगा अवस्था में क्या आएगा, टेंस। क्योंकि शुरू से पढ़े हम लोग। टेंस 3 तरह का होता है। कितने तरह का होता है, 3। पहला देखिए, यह अवस्था स्टेट बताते हैं, लिखते हैं यहाँ पे अवस्था को दर्शा रहा है। अवस्था ये लिखना बहुत जरूरी है, नहीं तो आप नहीं समझ पाएंगे फिर। अवस्था है, ठीक है। इसमें टेंस 3 प्रकार का होता है। पहला प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट टेंस सब लोग खाली समझिए, ठीक है। दूसरा देखिएगा यहाँ पे, इसे बोलते हैं वर्तमान काल। वर्तमान काल इसे कैसे पहचानेंगे, तो पहचाने का नियम पहले इसमें जान लीजिए, फिर पहचाने का नियम पढ़ेंगे अलग से, ठीक है। इसे बोलते हैं प्रेजेंट टेंस, यानी क्या बोलते हैं, वर्तमान काल। फिर होता है पास्ट टेंस, पास्ट टेंस इसे बोलते हैं क्या, तो बोलिएगा भूत काल। क्या बोलेंगे, भूत काल। भूत माने जो बीत चुका है, समझ में आ रहा क्या, जो अभी है नहीं प्रेजेंट में, वो बीत चुका है ऑलरेडी, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, भूत काल। कोई डाउट यहाँ तक, आगे देखते हैं। थर्ड क्या होता है तुम्हारा, फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस इसे बोलते हैं भविष्य काल। भविष्य, भविष्य काल लिखिएगा। तो 3 तरह के टेंस होते हैं। पहला प्रेजेंट टेंस, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, वर्तमान काल, जो अभी चल रहा है। ये कैसा टाइम है, वर्तमान है, जो आपके लाइफ में चल रहा है उसे वर्तमान काल बोलेंगे। पास्ट टेंस ये कैसा है, जो बीत चुका है, अभी एक एक पल बीत रहा है। जैसे मैं बोल दिया थोड़ा सा पहले, देखिए बीत चुका है, अब वापस नहीं आएगा लौट के, उसे बोलते हैं क्या हम लोग, पास्ट टेंस। हाँ सॉरी, मतलब पास्ट टेंस मतलब क्या होता है, भूतकाल, ठीक है। यहाँ पे देखिए फ्यूचर। फ्यूचर टेंस क्या होता है, जो भविष्य को गणना करे। जैसे मान लीजिए आपको पार्टी में कहीं जाना हो, चाहे शादी में जाना हो, चाहे आपको एग्जाम देने जाना है आप लोग को, ठीक है, चाहे आपको एग्जाम को क्रैक करने के लिए सोच रहे हैं, सारी प्लानिंग फ्यूचर में चलता है, समझे ना। किसी को आप कहानी बताते हैं, किसी को कहानी बताते हैं बीता हुआ, तो पास्ट में चलता है, समझे ना। जो अभी कर रहे हैं आप, अभी का आपका टाइम में क्या है, स्टूडेंट लाइफ है। स्टूडेंट लाइफ का क्या मतलब, स्टूडेंट लाइफ का क्या काम होता है, सिर्फ एक ही काम होता है, पढ़ना और रहना और खाना, बस। कोई काम करने का सोचना ही नहीं है, ठीक ना। अगर स्टूडेंट है तो आपको ऐसे स्टूडेंट है बहुत संघर्षी, बेचारा गरीब है एक तरह से, ठीक है, हम लोग की तरह। तो मान लीजिए क्या करेगा, वो मेहनत बहुत करेगा, लेकिन पढ़ जरूर है वो, ठीक है ना। तो यहाँ पे कुछ ऐसी याद है वर्तमान स्थिति। अब इसके अंदर जाने कितने पार्ट होते हैं, हर एक का 4-4 पार्ट होता है। इसका कैसे पहचानेंगे, तो देखिए सिंपल सी बात है। जिस क्रिया के अंत में है आ जाए, हूँ आ जाए, है आ जाए, हो आ जाए इत्यादि, क्या हो, जैसे है आ जाएगा ना, क्या हो तुम्हारा प्रेजेंट टेंस कहलाएगा, ठीक है। अभी शॉर्ट में बता रहे हैं, फिर उसके बाद बताएंगे इसके डीप में, ठीक ना। तो उसका क्या होता है, पास्ट टेंस क्या होता है, वैसा टेंस यानी वैसा काल इसमें था का बोध होता हो। था, थी, थे, मैं गया था, मैं खाया था, मैं पिया था, मैं गया था, मैं कुछ भी किया था, सब था में आ रहा है, ठीक है। भविष्य काल क्या होता है, यानी ऐसा काल जो भविष्य को दर्शाता है, जो है नहीं, होने वाला है। जैसे कोई बोलेगा क्या, मैं बड़ा होकर ऑफिसर बनूंगा, IAS ऑफिसर बनूंगा, बनूंगा, यानी क्या लग रहा है, गा। जिस क्रिया के अंत में गा आ जाए, गी आ जाए, गे आ जाए इत्यादि हो, ठीक है, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, फ्यूचर टेंस बोलते हैं। ये से अवस्था को दर्शाता है। ऐसे मैं ऐसे बोलूंगा, जैसे मैं एग्जाम्पल के लिए इसके बात करता हूँ, सुनिएगा सब कोई। जैसे मैं बोलूंगा क्या, मैं राजा हूँ, आई एम किंग, ठीक है। मैं राजा था, आई वॉज किंग। मैं राजा बनूंगा, ताकि बोलेंगे क्या, आई के साथ क्या लगता है, सेल, लेकिन आप जानिएगा आई के साथ विल भी लगता है, विल। स्पोकन टाइम में विल ज्यादा यूज होता है, ठीक है। वैसे यहाँ पे बता देते हैं नेसेसरी, जो मतलब 100% जरूरत हो ना, उसके लिए विल का प्रयोग किया जाता है। वैसे आपको बहुत सारे ग्रामर में सेल का प्रयोग मिलेगा, ठीक है, समझ में आ रहा क्या। तो यहाँ पे बहुत ज्यादा जरूरी हो, बहुत ज्यादा, तब 100% उस समय विल का प्रयोग हो जाता है। तो आई विल बिकम क्या, ऑफिसर, वो एकदम जरूरी है, ऑफिसर बनना चाहिए, एकदम जरूरी है। तो मैं माहौल को समझा सकता हूँ, सब घुसखोरी हो चुका है, आ रहा समझ में क्या। इस कंडीशन में उसे संभालना पड़ेगा, तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा, ठीक है।
तो ये स्लाइड फुल हो चुका है, आप इसे स्क्रीनशॉट लीजिए या फिर नोट कर लीजिए, ठीक है। PDF है ये आपके लिए, आप इसे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं रोक कर, ठीक है ना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर। प्रेजेंट टेंस, सबको ध्यान से देखिएगा बिल्कुल, कहाँ पे गलती हो जाता है। इसे हम लोग बोलते हैं हिंदी में वर्तमान काल। वर्तमान काल, आप लोग आज से पहले बहुत बार इंग्लिश पढ़े होंगे, ऐसा नहीं कि आप पहली बार पढ़ रहे होंगे, ये बात भी सही है, लेकिन आप कभी इंग्लिश नहीं बोल पाए हो। क्यों, वजह क्या है, वजह आज क्लियर हो जाएगा, ठीक है। क्या प्रॉब्लम है, नहीं बोल पाते हो, है ना, सब वजह क्लियर। तो प्रेजेंट टेंस यानी वर्तमान काल, ठीक है। इसे हम लोग क्या बोलते हैं, इसे पहचानते कैसे, देखिएगा। मैं इसका परिभाषा लिखता हूँ, अगर मैं बोलूँ कि इसकी स्टेट यानी पहचानने का तरीका, इसका परिभाषा कैसे बोलेंगे हम लोग। परिभाषा बोल सकते हैं, नियम बोल सकते हैं, रूल बोल सकते हैं, कुछ भी। देखिए कैसे, जिस क्रिया के अंत में है, हो, मतलब हो आ जाए, देखिएगा लिखता हूँ, सबको देखिएगा। जिस क्रिया के अंत में, जिस क्रिया या वाक्य, क्रिया या वाक्य हो सकते हैं, क्रिया या वाक्य के अंत में है आ जाए, हो, हूँ इत्यादि हो तो इसे हम समझेंगे प्रेजेंट टेंस है। क्या बोलते हैं, जिस क्रिया के अंत में, मतलब जिस क्रिया के अंत में, जिस क्रिया या वाक्य के अंत में है, हो, हूँ इत्यादि हो तो इसे प्रेजेंट टेंस कहते हैं। प्रेजेंट टेंस कहते हैं। इसे हम लोग क्या बोलेंगे, प्रेजेंट टेंस कहेंगे। प्रेजेंट टेंस के बहुत सारे टाइप होते हैं, ठीक ना। तो हम लिखेंगे, यहाँ पे लिखूंगा क्या, देयर आर कितना 4 टाइप ऑफ प्रेजेंट टेंस, ठीक ना। प्रेजेंट टेंस नहीं मतलब देयर आर मतलब 4 टाइप, और ऐसे लिखते हैं। मतलब इसमें कितने तरह का सेंटेंस बनता है, तो 4 तरह का। देखना मैं लिखता हूँ यहाँ पे, प्रेजेंट टेंस में 4 प्रकार, 4 तरह का, 4 प्रकार या फिर 4 प्रकार के सेंटेंस बनाए जाते हैं, या बना सकता है, बनाए जाते हैं। कितने तरह का, 4 तरह का। पहला सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट होता है, इंडेफिनिट। पहले क्या होता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, ठीक ना। समझ क्या, उससे क्या होता है तुम्हारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट इसे बोलते हैं हम लोग क्या, मतलब इंडेफिनिट का मतलब क्या होता है, जो जिसके अंदर में ता है, ती है, ते आ जाए, खाता हूँ, जाता हूँ, सोता हूँ, ये सब, ठीक है। उसके बाद हम इसकी स्पेशल लेके चलेंगे। अभी आपको लग रहा है कि सब डूइंग वर्क में भी आ जा रहा है, देखिए बता देते हैं। इसे हम लोग क्या बोलेंगे, दूसरा पॉइंट को प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, ठीक है। इसमें क्या होता है तुम्हारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। चौथा क्या होता है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, हाँ प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। सुनिएगा, ये तुम्हारा पूरा प्रेजेंट टेंस का डाटा है, समझ में आ क्या। लेकिन ये किसके लिए है, ये तुम्हारा डूइंग वर्क में आ जाएगा। मैं जाता हूँ, मैं खाता हूँ, मैं जा रहा हूँ, मैं सो रहा हूँ, मैं पी रहा हूँ, कुछ भी कर रहा हूँ, डूइंग वर्क में आ रहा है। बस इतना जान लीजिए। पहचानने का तरीका क्या है, जिस क्रिया या वाक्य मैंने कोई सेंटेंस हो गया, ठीक है। तो जिस क्रिया या वाक्य के अंत में है, हो, हूँ इत्यादि हो तो उसे हम क्या समझेंगे, प्रेजेंट टेंस समझेंगे, ठीक है। समझ में क्या। और इसे क्या बोल रहा है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में कितने प्रकार के सेंटेंस बना जाते हैं, तो 4 तरह का सेंटेंस बना सकते हैं हम लोग। पहला प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, जिसे हम बोल सकते हैं जिस क्रिया के अंत में ता है, ती है, ते है आ जाए, ठीक है। फिर दूसरा क्या बोला जाता है यहाँ पे, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। तो यहाँ पे जिस क्रिया के अंत में ता है, ती है और ते है, इसे बोल सकते हैं हम लोग। इसे क्या बोलते हैं, प्रेजेंट कंटीन्यूअस में, यानी ऐसा काम जो लगातार हो रहा है पर हमेशा के लिए नहीं होगा। जैसे मैं खेल रहा हूँ, तो आपको लगता है कि मैं जिंदगी को खेलते रहूंगा, कभी ना कभी तो रुकूंगा ना जी, रोबोट तो नहीं ना हूँ, ठीक ना, कि एकदम से करते रहूँ। चाहे मैं कोई काम कर रहा हूँ, रुकूंगा ना एकदम से। तो क्या बोला जा रहा है यहाँ पे, क्या बताया जा रहा है कि यहाँ पे कंटिन्यू है लेकिन कुछ देर के लिए, फिर क्या उसके बाद क्या डिसकंटिन्यू हो जाएगा। मैं खेल रहा हूँ, 1 दिन खेलूंगा, 2 दिन खेलूंगा, 3 दिन खेलूंगा, डेली खेलते रहूंगा, यानी कभी ना कभी मैं सोऊंगा,
ठीक है ना। कभी कभी कहीं और जाऊँगा तो तुम्हारा कंटिन्यूस आपको लग रहा है, लेकिन थोड़ा सा टाइम के लिए, ठीक है। अब इसमें देखिए यहाँ पे आपको कंटिन्यूस लगातार लग रहा है, डेली फ्रीक्वेंसी है ये। देखिए ऐसे इसमें आता है मैं स्कूल जाता हूँ, तो डेली आपको स्कूल जाना ही पड़ेगा जी, जाना पड़ेगा जी। मैं स्कूल जाता हूँ, मैं खाना खाता हूँ, डेली नहीं खाना खाते क्या? अगर मैं एक बात बोलूँ कि मैं डेली क्रिकेट खेलता हूँ तो क्या सच बात है क्या? नहीं कर सकता। अरे कभी कभी संडे में खेल लिया, आप बोले तुम खिला रही हो तो खिला रही है, तो भी क्या डेली खेलता है? नहीं खेल सकता, तो उस समय डिसकंटिन्यूटी में आ जाता है। लेकिन कंटिन्यूअस है कुछ टाइम के लिए। समझ में आ रहा है क्या? इतना चाहिए। आगे देखते हैं इसका। अगर ग्राफ बना, ग्राफ आप लोग बहुत पढ़े होंगे मैथ के अंदर ग्राफ। चलिए इंग्लिश से पढ़ते ग्राफ। देखिए ये तुम्हारा क्या होता है, तुम्हारा ग्राफ एक तरह से रेखा, सर रेखा, ठीक है। थोड़ा अलग टाइप से पढ़िए मैथ को, इंग्लिश को मैथ की तरह, ठीक है। ये तुम्हारा क्या बोलते हैं, रेखा है, तो लगातार चल रहा है। इसमें ब्रेक का कोई टाइम नहीं है। मैं सुबह उठता हूँ, मैं घर जाता हूँ, मैं खाता हूँ, मैं स्कूल जाता हूँ, डेली है। इसे बोलते हैं फ्रीक्वेंसी होना, बार बार एक ही चीज को रिपीट होना। पता ना, ये अपना ग्राफ है, सीधा रेखा में जाना, ठीक है। या फिर हम ऐसे ही बोल सकते हैं हर एक पैटर्न पे बार बार क्या हो रहा है, आपस में वापस आ जा रहा है। यहाँ पे आने वापस जी, फिर यहाँ पे आ गया, फिर यहाँ पे आ गया वापस, आने घूम के क्या, इसे हम बोलते हैं फ्रीक्वेंसी वाला। ये क्या होता है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। मैं जा रहा हूँ, रुक गया, अब मैं डॉट हो गया, फिर शुरू कर दिया, फिर रुक गया, फिर डॉट हो गया, फिर शुरू कर दिया। ये क्या बता रहा है? ये बता रहा है कि मैं यहाँ से खेला, ब्रेक, खेला, ब्रेक, खेला, ब्रेक, यानी टूट रहा है ना एक तरह से। इसे बोलते हैं ग्राफ। इंग्लिश का ग्राफ पहली बार पढ़ रहा होगा, ये बता रहे हैं। इंग्लिश का ग्राफ आज तक जिंदगी में पहली बार पढ़ा है कहनो जी? ग्राफ होता है इंग्लिश का कुछ इस टाइप से, ठीक है। चलिए आगे देखिएगा। प्रेजेंट परफेक्ट क्या होता है? परफेक्ट, अब सोचिए, परफेक्ट मतलब हो चुका है। इसका मैं लिखता हूँ रहा है, रही है। क्या लिखते बोलते हैं हिंदी में? रहा है, रही है या रहे हैं। जैसे मैं स्कूल जा रहा हूँ, मैं घर जा रहा हूँ, मैं पानी पी रहा हूँ, मैं किसी को मार रहा हूँ, मैं पढ़ा रहा हूँ, मैं सो रहा हूँ, सब इसमें आ रहा है। आया समझ में इतना चीज क्या? दूसरा देखिए नेक्स्ट क्या बोला, प्रेजेंट कंटिन्यूअस परफेक्ट क्या होता है? जिस क्रिया के अंत में, सुनिएगा सबका ध्यान कहाँ है जी? सबका ध्यान यहाँ होना चाहिए। कोई आपको मैं बैठा के कुछ नहीं करवा रहा है, हम पढ़ा रहा हूँ, ठीक ना। देखिएगा, जिस क्रिया के अंत में चुका है, चुकी है, चुके है आ जाए, क्या आ जाए? चुका है, चुकी है, और क्या आ जाए? चुके हैं। चुका है, चुकी है, चुके हैं अगर आ जाता है ऐसा कंडीशन, तो ये तुम्हारा कंप्लीट हो चुका है ऑलरेडी। जैसे मैं खाना खा चुका हूँ, इसका मतलब क्या हो चल रहा है? इसका मतलब है पास्ट में चला गया ये, लेकिन हूँ प्रेजेंट में। कॉन्सेप्ट समझिए इसको थोड़ा सा। ये आपको लग नहीं रहा कि पास्ट हो गया, लेकिन है प्रेजेंट में। प्रेजेंट में नहीं है क्या? देखिए इसने बोला मैं खाना खा चुका हूँ, खा भी लिया पर है मुझे, समझ में आ रहा क्या? यानी पास्ट भी लग रहा है हल्का सा, लेकिन है प्रेजेंट। तो खा चुका हूँ, जा चुका हूँ, पढ़ चुका हूँ, पास हो चुका हूँ, सब क्या आ रहा है इसमें आता है। अब इसमें क्या आता है? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। मैंने आपको थोड़ी देर पहले पढ़ाया आपको कंटिन्यूअस। इसमें क्या होता है? आपको लग रहा होगा डिसकंटिन्यूटी है हल्का सा, है ना, ब्रेक के बाद टूट जा रहा है, जुड़ जा रहा है। लेकिन यहाँ पे देखिए इसमें थोड़ी देर अभी तो दोनों क्या पढ़ा है मैं, हो चुका है। इसमें क्या पढ़ेंगे हम लोग? दोनों मिक्स पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे इसमें? दोनों मिक्स। जैसे मैं आपसे बोलूंगा, इसे पहचाने कैसे? जिस क्रिया के अंत में से रहा है, से रही है, से रहे हैं इत्यादि अगर आ जाता है तो हम लोग क्या बोलते हैं? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस बोलते हैं। कैसे जानेंगे इसको? देखिए मैं 4 साल से पढ़ा रहा हूँ, अर्थ समझिए, अर्थ। मैं 4 साल से पढ़ रहा हूँ मतलब इससे पहले भी पढ़ाता ही था। समझ में आ रहा है क्या बोलना चाह रहा हूँ मैं? यानी मैं ऑलरेडी 4 से पढ़ा चुका हूँ अभी, और मैं कंटिन्यू पढ़ा रहा हूँ। मैं बोलता हूँ मैं रेलवे का तैयारी पिछले 2 वर्षों से कर रहा हूँ, समझ में क्या? तो मैं पिछले 2 वर्ष से कर रहा हूँ, मतलब पिछले 2 साल में कर चुका हूँ और अभी भी क्या है? जारी है, समझ ना। ऐसे बोलते हैं हम ऐसे बोलते हैं मैं गया शहर में पिछले 5 वर्षों से रह रहा हूँ, यानी 5 वर्ष से पहले आप रह चुके हैं, समझ में क्या? और उसके बाद भी आप रह रहे हैं, समझ में आ रहा क्या? इसे हम लोग क्या बोलते हैं? से रहा है, से रही आता है। तो जिस क्रिया के अंत में से रहा है, से रही है, से रहे याद है, लिख देता हूँ मैं यहाँ पे, से रहा है, से रहा है, से रही है, और क्या आएगा? से रहे हैं इत्यादि आ जाता है, तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस बोलेंगे। ये होगा इसका ओवरव्यू। हम लोग पहले पढ़ेंगे इसकी अवस्था के बारे में, क्या इसका अवस्था है। कोई डाउट यहाँ तक किसी को भी? किसी को डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, ठीक ना, मैं उसका जवाब जरूर दूंगा। आप इसे नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसका हम लोग पढ़ेंगे क्या? अवस्था को दर्शाएंगे। प्रेजेंट खत्म यहाँ पे, मतलब ओवरव्यू के हिसाब से, ठीक है। इसके बाद मॉडल आएगा वगैरह वगैरह, जो बहुत सारा आएगा। इसके साथ क्या लगेगा सब पढ़ेंगे हम लोग, समझ में आ रहा क्या? आप बताइए इसका वीडियो कैसा लगा? जैसा भी लगा होगा आप लाइक कर दीजिएगा, जरूर कुछ ना कुछ बोलिएगा। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। हेलो माय डियर स्टूडेंट, चलिए हम लोग कंटिन्यू करते हैं। और आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, ठीक है। मैं इसे इरेज कर रहा हूँ और सबसे पहले अवस्था की ओर चलते हैं हम लोग, ठीक है। तो चलते हैं।
देखिएगा सब कोई, अवस्था क्या होता है यानी बताता हूँ क्या अवस्था को। जैसे प्रेजेंट टेंस है, मैं पहले बताता हूँ तुम्हारा क्या है, वो अवस्था दर्शाता है, स्टेट वो दर्शा रही है, नहीं अवस्था है, कैसे दर्शा रही है अवस्था। अवस्था क्या होता है देखिएगा, हम जानते हैं जिस क्रिया के अंत में ता है, ती है, सॉरी है, हूँ, है इत्यादि आ जाए उसे क्या बोलेंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ठीक है, इसे क्या दर्शाएंगे हम लोग, अवस्था को दर्शाएंगे। किसको दर्शाएंगे, अवस्था को। ठीक है, तो चलिए देखते हैं यहाँ पे। हम जानते हैं बाबू प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की बात हो रहा है, हम जानते हैं ही, सी, इट। अब यहाँ पे एक और चीज लिख लीजिए, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं अवस्था। इस तरह के सेंटेंस को, इस तरह के सेंटेंस, इस तरह के टेंस में, इस तरह के टेंस में सेंटेंस बनाने के लिए, सेंटेंस बना होता है वाक्य, क्या होता है वाक्य। तो वाक्य बनाने के लिए, वाक्य बनाने के लिए क्या, ये बनाने के लिए इज, एम, आर का प्रयोग किया जाता है। इसे हम लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस भी कहते हैं। इसे सिंपल प्रेजेंट टेंस भी कहा जाता है। सिंपल प्रेजेंट टेंस भी कहा जाता है। समझ में आ गया सबको क्या, इसे हम लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस भी कहते हैं। ठीक है, यहाँ समझिए गौर से, बिल्कुल आसान तरीके से दिखेगा। देखिए ही, क्या दिख रहा है, क्या हाँ दिख रहा होगा, ही, सी, नहीं बीच में लिखता हूँ, ठीक है, यहाँ पे ही, सी, इट और किसी का नाम, एनी नेम। और समझेगा आई, दिखा दे रहा ना, वी, यू और दे, दिखा दे रहा क्या, और दे भी आता है। ठीक है, यहाँ पे लिखते हैं दे, मतलब आई से लिखो, उल्टा लिखा गया, आई, वी, यू, दे, दोज, बहुत सारा आता है। ठीक ना, तो बहुत सारा, इसे हम लोग बोलते हैं सब्जेक्ट। क्या बोलते हैं इसको, तो ही क्या है बाबू, ही का मतलब होता है हुआ, क्या होता है हुआ। सी का मतलब क्या होता है हुआ। इट का मतलब भी क्या होता है हुआ। अंतर कहाँ है, ये तीनों का मतलब हुआ है, तो अंतर है कहाँ, तो अंतर देखिएगा। इसको हम लोग बोलते हैं हुआ क्या, पुरुष है, क्या ये पुरुष जाति का बोध किया जाता है इसमें। ये क्या होता है बाबू, स्त्री। ये क्या होता है, सुनिए, इसे क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं हम लोग, इट का प्रयोग निर्जीव वस्तु, छोटा जीव या फिर जिसका लिंग निर्धारित नहीं किया गया हो। सुन लिया, देखिए मैं लिखता हूँ फिर बताऊंगा आपको। इसे बोलते हैं, इसमें क्या आता है, छोटा जीव, क्या बोलते हैं, छोटा जीव या निर्जीव वस्तु, छोटा जीव या फिर क्या, या जिसका लिंग निर्धारित नहीं है, जिसका लिंग निर्धारित नहीं है, निर्धारित नहीं है। इसका मतलब क्या होता है, समझाऊंगा, एक पॉइंट समझाऊंगा, टेंशन नहीं करने का। देखिए मैंने बोला पुरुष, ही का यूज करेंगे जब वो लड़का होगा, समझ में, सी का यूज करेंगे जब वो लड़की होगी, समझ में क्या, इट का यूज करेंगे जब वो स्त्री, क्या बोलते हैं निर्जीव वस्तु होगा या फिर छोटा जीव होगा। निर्जीव माने जैसे टेबल, पंखा, मार्कर, एयरपोर्ट, मतलब कुछ भी है ना, मोबाइल वगैरह, कुछ भी स्टैंड वगैरह सब, बोर्ड वगैरह सब, ये सब निर्जीव वस्तु है। मैंने बोला छोटा जीव का मतलब कीड़ा मकोड़ा आता है। इसको हम आप उससे देख कर आप बता नहीं सकते कि लड़का है कि लड़की है। जैसे मान लीजिए टिड्डा हो जाएगा, कोई तुम्हारा मान लीजिए पतंग टाइप का हो गया है ना, पतंगा। अब मान लीजिए क्या बोलते उसे, बहुत सारा ऐसा कीड़ा होता है, इसे हम देख के नहीं सकते कोई लड़का है कि लड़की है। मधुमक्खी हो गया, मक्खी को बताओ, ठीक ना, कंडीशन में हम उसे नहीं का बराबर मानते हैं। ठीक है, हम लोग क्या बोलेंगे, मतलब नंगी आंख से नहीं देख सकते उसको, मतलब छोटा जीव हो सकता है। ठीक है, यहाँ रहिएगा। या फिर जिसका लिंग निर्धारित नहीं है, कोई बेबी है, ये मैंने छोटा सा बच्चा है, आपको लग रहा है कि वो लड़की है, ठीक है, और वो लड़का है, फिर भी आप उसे लड़की लड़का क्यों नहीं बोलेंगे, बताइए। उसको पता है, उसे बच्चा बोला जाता है। बच्चा और बच्ची दोनों एक होता है। कब तक, जब तक उसका पवर्टी ना आ जाता है, यानी जब तक वो पूरी तरह से लड़की ना बन जाए,
जब तक उसका कंडीशन इट का प्रयोग होता है। इसका नाम गुड़िया है, वो लड़की है, मान के चलिए वो कितना साल की है, 5 साल की है, 7 साल की है, कितने साल की है, 5 साल से 7 साल की। मैं बोलूँगा सी है, कभी नहीं बोल सकता। मैं बोलूँगा ही, उसको सी नहीं बोल सकते हम लोग। 10 साल के लड़के तो भी सी नहीं बोलेंगे उसको। जब वो बड़ी हो जाएगी ना, बड़ी, तुमको लगेगा कि हाँ ये लड़की है, डिफरेंट है, तो उस समय उसको सी का प्रयोग करेंगे। डाउट क्लियर हो गया यहाँ पे क्या? कभी आप सोचें सर ये तो जीव वस्तु है, कोई निर्जीव आदमी है, लड़का है, फिर भी इट लग रहा है इसके साथ, ऐसा क्या वजह है? तो ऐसे यही वजह है कि कोई लड़की का उम्र है ना बहुत कम होगा, या बेबी होगा। बेबी समझ में आता ना, छोटा सा बच्चा, वो तुम्हारे उस कंडीशन में तुम्हारा इट का प्रयोग होगा। यहाँ तक डाउट क्लियर? समझ में क्या? तो किसी को डाउट यहाँ तक? आगे देखते हैं। और ये देखना एनी नेम क्या होता है, मतलब किसी का नाम होता है। क्या होता है मतलब? तो किसी का नाम सिंगुलर भी हो सकता है, सिंगुलर, और क्या हो सकता है? प्लूरल, प्लूरल। सिंगुलर का मतलब होता है एक नाम, जैसे राहुल, पिंकी, सान्या, तान्या, ये सब क्या है? नाम है, सभी का वो है। जैसे तान्या घर जा रही है, तान्या आ रही है, तान्या राजा है, जो भी है सिंगल नाम। और जैसे राहुल और पिंकी, ऐसे बोला राहुल और पिंकी 2 भाई हैं, आपस में भाई बहन है, बस जैसा है क्या? तो क्या बता रहे हैं वहाँ पे? सिंगल आते तो प्लूरल आ गया, ठीक है? तो 2 तरह का नाम हो सकता है। कोई डाउट यहाँ तक? अब आगे देखते हैं। आई मनी क्या होता है सबको पता है, मैं होता है। वी मनी क्या होता है सबको पता है, हम होता है या हम लोग होता है, हम या हम लोग। यू मनी क्या होता है, तुम होता है। क्या क्या का मतलब? तुम, आप, और क्या होता है जी? आप लोग। और क्या होता है? और होता है तेरे। क्या होता है? तेरे। क्या बोलेंगे इसको? तेरे। ये किताब में नहीं मिलेगा। और ये आप लोग है, तेरे, आप लोग, लोग देखिएगा। अगर कैसे आप कभी आपको ऐसा नहीं बोलेगा, कभी मिलता है कि तेरे को किताब में, लेकिन पूछ सकता हूँ तेरा नाम क्या है? अरे पूछ सकता हूँ कि नहीं पूछ सकता हूँ? उस समय आप तेरे के लिए क्या यूज करेंगे? तो आप यूज करेंगे। आया समझ में क्या? ये कुछ इंग्लिश का कंडीशन है, आप समझिए इसको, ठीक है ना? किताबी लैंग्वेज मत रखिए, कुछ समझनी चाहिए हम लोग को, ठीक है? तेरे को नाम क्या है? ये अपन को नहीं जानते का, ऐसे नहीं बोलता है जी। तेरे को पता नहीं क्या मैं कौन हूँ, डॉन हूँ, डॉन, ऐसे नहीं बोलते क्या? तो उस कंडीशन में तेरे को यूज होता है। तो क्या लगता है? यू आता है। दे क्या होता है? वे। दे क्या होता है? वे या वे लोग, ठीक है? चलिए आगे देखते हैं। अब यहाँ देखते हैं ही हो चाहे सी हो, सबके साथ इसके साथ क्या लाएगा? ये तीनों के साथ आपको लगने वाला है बाबू इज का प्रयोग। क्या लाएगा? इज प्लस, जैसे इस तो लगेगा आई एम किंग, तो ऑब्जेक्ट आएगा ना एक तरह से, लास्ट में भैया ऑब्जेक्ट क्या आएगा? जैसे मैं बोलूंगा मैं राजा हूँ, ठीक है? तो वर्ब नहीं आ सकता यहाँ पे, ठीक है? चलिए आगे देखते हैं। ये क्या तुम्हारे क्या सिंगुलर में क्या आता है? यहाँ पे इज आएगा। क्या है यहाँ पे? इज आएगा। और ये भी क्या आएगा? उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा, ठीक है? और यहाँ पे क्या आएगा? आर आएगा। क्या आएगा यहाँ पे? आर। लेकिन क्या आएगा उसके बाद? ऑब्जेक्ट आएगा, हमेशा ऑब्जेक्ट आएगा। इसे क्या बोलते हैं? ही सीट नेम। सबके साथ क्या आएगा? आर आएगा। सॉरी यहाँ पे छोड़ दिया, ठीक ना? देखिए आगे साथ क्या लगता है? एम रहेगा। और इसके साथ क्या लगेगा? आर प्लस एम प्लस, पहले इसको लिख लीजिए ऑब्जेक्ट। अरे क्या होता है? सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट। यानी क्या होगा देखिएगा, ये सिंपल सी बात है। ही सी इट नेम, ही सी इट नेम, यानी एनी नेम। सबके साथ क्या लगता है? इज और आर में, तो इसके साथ इज लगेगा। अगर सिंगुलर में नेम 2 हो तो क्या आएगा? प्लूरल में लगेगा आर और सिंगुलर में इज। वाई के साथ स्पेशल एम लगता है। क्यों? सबसे पहली बात है क्यों लगता है एम। यहाँ पे भाई एगो है, लेकिन यहाँ पे इज लग रहा है, यहाँ पे भी है, फिर इज लग रहा है। इसके साथ आई क्यों लग रहा है? एगो मतलब एम क्यों लग रहा है? किसी कोई बता सकता है क्या? बताइए। आई भी तो सिंगुलर है, फिर उसका एम लगता है, क्यों? तो बिल्कुल सही जवाब है। आप इसको जानिए कि आई क्या तुम्हारा? फर्स्ट पर्सन है। मैं लिखता हूँ फर्स्ट पर्सन, कैसे लिखूँ? चलिए यहाँ लिखता हूँ, पहले पर्सन देखना, पर्सन। यहाँ समझ ले थोड़ा सा इसको, ठीक है? पर्सन कितना होता है? 3 होते हैं। क्या होता है? फर्स्ट, दूसरा होता है सेकंड, तीसरा क्या होता है? थर्ड। फर्स्ट में क्या आता है बाबू? फर्स्ट में तुम्हारा क्या आता है? आई आता है। और क्या आता है? बी आता है, ठीक है? सेकंड में क्या होता है? तुम्हारा यू आता है, यू आता है डायरेक्ट, ठीक है ना? अब यहाँ पे क्या आता है देखिएगा, थर्ड में क्या आएगा? ये तुम्हारा देखिए तुम्हारा सिंगुलर में आएगा, जो आई है ना वो सिंगुलर में आएगा। सिंगुलर क्या आएगा तुम्हारा? प्लूरल, प्लूरल। सेकंड का यू है तो है। ये क्या होता है? थर्ड में क्या होता है? ही, सी, इट, और किसी का नाम, एनी नेम। सबके साथ क्या आएगा? इज आएगा। ये फर्स्ट पर्सन होने के वजह से ये मारा है, ठीक है ना? और थर्ड पर्सन होने की वजह से ही जा रहा है। इसका ये सब क्या तुम्हारा? सिंगुलर है। क्या है सब? सिंगुलर, सिंगुलर है। दिखा दे रहा क्या?
सिंगुलर है ये सब, ठीक ना। अब इसे क्या बोलेंगे, इसका प्लूरल क्या आ जाएगा, इसका प्लूरल क्या आएगा, तो बोलिएगा दे आएगा, क्या आएगा, दे। तो डाउट यहाँ तक, तो अब इसको स्क्रीनशॉट लीजिए। अब एक नेक्स्ट को चलते हैं हम लोग, इसके साथ ऐसे आता है। अब पहले स्ट्रक्चर लिखेंगे, फिर ये लिखेंगे, फिर वो लिखेंगे। तो डाउट यहाँ तक किसी को, अगर किसी को डाउट हो रहा है, किसी को समझ नहीं आ रहा तो दोबारा से रिप्ले करके देख लीजिए, ठीक है। और अपना हैंड से नोट्स बनाइए, हाथ से, ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है ना। तो चलते हैं।